हस्तिनापुर की सभा आज सजी हुई है। स्वर्ण स्तंभों से घिरा भव्य राज सिंहासन। एक ओर बैठे हैं पूज्य गुरुजन भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर। दूसरी ओर दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी। सभा में खलबली मची है। आज युधिष्ठिर जुए में हारते जा रहे हैं। राज्य, धन, भाई, स्वयं को और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी बाजी रख दिया। शकुनी की विजयी मुस्कान फैल जाती है। तभी दुशासन खड़ा होता है और चिल्लाकर कहता है, उस दासी द्रौपदी को खींच कर लाओ। अब उसे दिखाओ कि उसकी असली जगह क्या है। दूत दौड़ते हैं द्रौपदी के पास। वह उस समय राजमहल में शांत सौंदर्य में मग्न आश्चर्य से पूछती है, जो स्वयं को हार चुका वो मुझे कैसे दांव पर लगा सकता है। मगर उसकी बात कोई नहीं सुनता। दुशासन खुद पहुंचता है। गुस्से में कांपता हुआ द्रौपदी को घसीटता है। उस महान नारी को जिसने कभी किसी पर पुरुष की ओर आंख उठाकर नहीं देखा, उसे आज राजसभा में दासी की तरफ फेंक दिया जाता है। सभा स्तब्ध। कोई कुछ नहीं बोलता। द्रौपदी कांपती आवाज में पूछती है, क्या इस सभा में कोई नहीं जो न्याय की बात करेगा? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर काका, मगर चारों ओर खामोशी। तभी दुशासन विकृत स्वर में कहता है, तेरा राज्य गया, अब तेरा सम्मान भी जाएगा। वो द्रौपदी की साड़ी खींचने बढ़ता है। द्रौपदी दोनों हाथ जोड़ती है। हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, मेरी लाज अब तुम्हारे हाथ में है। और तभी अदृश्य रूप में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। दुशासन खींचता है, मगर जितना खींचे साड़ी उतनी ही बढ़ती जाए। कपड़ा अंतहीन बन जाता है। थककर हाँफते हुए दुशासन गिर पड़ता है, मगर द्रौपदी की साड़ी खत्म नहीं होती। सभा में चमत्कार फैला है, फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता। तभी द्रौपदी खड़ी होती है, आंखों में आग, आवाज में प्रतिज्ञा। मैं इस अपमान को नहीं भूलूंगी। एक दिन यही राजपुत्र धूल में गिरेंगे। जब तक मैं अपने अपमान का बदला नहीं लूंगी, अपने केश नहीं बांधूंगी। राजसभा कांप उठती है। आकाश में बिजली चमकती है। भीष्म आंखें नीची कर लेते हैं। विदुर आंसू छुपाते हैं। द्रौपदी धीरे धीरे सभा से निकलती है। माथा झुका नहीं, गर्व से ऊंचा है। उसके पैरों की आहट के साथ एक ही संदेश गूंजता है, यही अपमान कुरुक्षेत्र युद्ध का बीज बनेगा।